गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग पाठ 11 वाक्य विचार नामक पाठ का अभ्यास कार्य देखेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है अभ्यास कार्य में। पहला प्रश्न है वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। बच्चों वाक्य यानी कि शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, यह एक वाक्य है। दूसरा प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य और विधेय को अलग करिए। यहाँ पे निम्नलिखित वाक्य दिए गए हैं जिनका उद्देश्य और विधेय आपको अलग करना है। जैसे देखिए पहला क्या है, उद्देश्य विधेय यहाँ पर देखिए लिखा है। पहला क्या है, सुविधा के भाई अनुपम ने वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। क्या यहाँ पे, सुविधा के भाई अनुपम ने वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये उद्देश्य होगा, सुविधा के भाई अनुपम ने, यहाँ तक उद्देश्य होगा। और ये जो यहाँ से जो है वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, ये विधेय होगा। यहाँ पे ऐसे देखिए ये जो है उद्देश्य हो गया, ठीक है। सुविधा के भाई अनुपम ने, ये उद्देश्य हो गया। और यहाँ से जो है ये जो यहाँ से है ये वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, ये जो है विधेय हो गया। दूसरा देखते हैं ख, राम सिंह ने कुत्ते को डंडे से मारकर भगा दिया। यहाँ पे राम सिंह ने, तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये राम सिंह ने, ये उद्देश्य है। और बाकी कुत्ते को डंडे से मारकर भगा दिया, ये विधेय है, ठीक है। अब आगे देखते हैं ग, उपासना अपने प्यारे पिल्ले के बीमार होने के कारण चिंतित है। तो यहाँ पे देखिए उपासना अपने प्यारे पिल्ले चीकू के, यहाँ तक जो बच्चों उद्देश्य है। एक बार पुनः सुन लीजिए, उपासना अपने प्यारे पिल्ले चीकू के, यहाँ तक उद्देश्य है। और बीमार होने के कारण से चिंतित है, यह विधेय है, ठीक है। घर देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री संधि वार्ता हेतु विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री ये उद्देश्य है, और संधि वार्ता हेतु विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, ये जो है विधेय के अंतर्गत आता है। अंगा देखते हैं, पिताजी के बीमार होने पर सुरेश, पिताजी के बीमार होने पर सुरेश ये उद्देश्य है। और डॉक्टर को बुलाकर लाया, यह विधेय है। अब आगे देखते हैं बच्चों कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखकर प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो हमने आपको बताया था बच्चों कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। आप लोग इसको देख लीजिएगा कापी में, और एक एक उदाहरण आप लोग स्वयं लिखिएगा, ये आपका गृह कार्य है। आगे देखते हैं चौथा, निम्नलिखित वाक्यों में सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य छांटिए। यहाँ पे देखिए सरल वाक्य क्या है और मिश्र वाक्य कौन सा है और संयुक्त वाक्य कौन सा, इसको अलग अलग करना है। कह देते हैं, मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी और शीतावकाश में अपने घर भागलपुर जा रही थी। यहाँ पे देखिए और लगा करके दो वाक्य को जोड़ा गया है। जैसे मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी, ये एक वाक्य है। और लगा करके दूसरा वाक्य जोड़ा गया है, जैसे शीतावकाश में अपने घर भागलपुर जा रही थी। तो इसलिए बच्चों यह संयुक्त वाक्य है। दूसरा देखते हैं, उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा देती थी। यहाँ पे देखिए और लगा, लेकिन ये वाक्य को जोड़ नहीं रहा। यहाँ पे देखिए डिपेंड है एक वाक्य दूसरे वाक्य पे। जैसे उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो, यहाँ पर देखिए तो लगा करके एक वाक्य को दूसरे वाक्य से पे आश्रित किया गया है, इसलिए इसको हम कहेंगे मिश्र वाक्य। यानी कि ख जो है बच्चों मिश्र वाक्य है। ग देखिए, राजेंद्र बाबू ने मुझे बताया कि बालिकाओं की दादी किसी का छुआ नहीं खाती। यानी कि यहाँ पे देखिए बताया कि, यहाँ पे की के द्वारा एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित है। यानी कि राजेंद्र बाबू ने बताया कि तो बालिकाओं की दादी किसी को छुआ नहीं करती। यहाँ पे देखिए आश्रित वाक्य है और एक प्रधान वाक्य है। तो इस तरह से बच्चों ग जो है मिश्र वाक्य हुआ। घ देखते हैं, भाई जवाहरलाल की अस्त व्यस्तता की व्यवस्था से निर्मित होती थी, किंतु राजेंद्र बाबू की सारी व्यवस्था ही अस्त व्यस्तता का पर्याय थी। यहाँ पे देखिए किंतु लगा है, किंतु लगा करके दो वाक्यों को जोड़ा गया है, तो इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। अंगा देखते हैं, गंगा स्नान के लिए मुझे प्रायः उनके साथ जाना पड़ता था। गंगा स्नान के लिए मुझे प्रायः उनके साथ जाना पड़ता था। इसमें देखिए बच्चों ना तो किंतु लगा है, ना परंतु कहीं लगा, ना और से जोड़ा गया है। इसलिए बच्चों ये कौन सा वाक्य है, ये सरल वाक्य है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 5 बच्चों,
निम्नलिखित वाक्यों को जोड़कर एक एक सरल संयुक्त और मिश्र वाक्य बनाइए। यहाँ पे जो दो वाक्य दिए गए हैं, जैसे विद्योत्मा राजकुमारी थी और विद्योत्मा का विवाह कालिदास से हुआ, तो इस तरह से दो वाक्य और इन दोनों वाक्यों को लेकर के आप एक सरल वाक्य बनाएंगे, एक संयुक्त वाक्य बनाएंगे और एक मिश्र वाक्य बनाएंगे। इसी तरह से क, ख, ग, घ, अंगा, ये पांचों का आप लोग करेंगे। एक का मैं बता दे रही हूँ कि कैसे आप लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए अब विद्योत्मा राजकुमारी थी, विद्योत्मा का विवाह कालिदास से हुआ, तो हम इसका सरल वाक्य कैसे बनाएंगे कि राजकुमारी विद्योत्मा का विवाह कालिदास से हुआ, ये सरल वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य उसका हम ऐसे बनाएंगे, विद्योत्मा राजकुमारी थी और उनका विवाह कालिदास से हुआ, इस तरह से हम संयुक्त वाक्य में बदल देंगे। और मिश्र वाक्य बनाने के लिए, यद्यपि विद्योत्मा राजकुमारी थी तथापि उनका विवाह कालिदास से हुआ, इस तरह से हम जो है ये तीनों वाक्य में इस वाक्य को बदल देंगे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये बाकी सब लोग बच्चों इसी तरह से आप लोग करिएगा। आगे देखते हैं छठा, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप करके लिखिए। यहाँ पे कुछ सब वाक्य दिए गए, उनको शुद्ध रूप में लिखना है। जैसे क, जब ये बोल रहे तब ध्यान क्यों नहीं दिया, तो इस तरह से वाक्य अशुद्ध है, हम इसको शुद्ध रूप में ऐसे लिखेंगे, जब ये बोल रहे थे तब ध्यान क्यों नहीं दिया। यहाँ पर हम थे का प्रयोग करेंगे और वाक्य पुनः लिखेंगे। दूसरा है, माली बाग से फूल ला रही है। यहाँ पे बच्चों ये भी एक अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध रूप होगा माली बाग से फूल ला रहा है, इसका ये शुद्ध वाक्य होगा। तीसरा है, बाहर खड़ी लड़का को बुलाओ, तो बाहर खड़ा लड़का को बुलाओ ऐसे नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे बाहर खड़े लड़के को बुलाओ, तो इस तरह से वाक्य शुद्ध होगा। घर देखते हैं, समर्थ को पढ़ाने 10 अध्यापक लगे हुए हैं, ये भी एक अशुद्ध वाक्य बच्चों। समर्थ को पढ़ाने 10 अध्यापक लगे हुए हैं, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे बच्चों, ये अशुद्ध वाक्य है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, समर्थ को पढ़ाने के लिए 10 अध्यापक लगे हुए हैं। अंगा देखते हैं, प्रत्येक मनुष्यों का यह कर्तव्य है। हम कभी भी प्रत्येक का हम मनुष्यों के बहुवचन रूप में प्रयोग नहीं करेंगे बच्चों, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। ठीक है, अब 6 देखते हैं, हमें छोटी छोटी बातें सोचनी होंगी, यानी कि आप देखिए हमें हर एक छोटी छोटी बातें सोचनी होंगी, ये अशुद्ध है, इसको शुद्ध रूप में हम लिखेंगे कि हमें छोटी छोटी बातें सोचनी होंगी, इस तरह से शुद्ध वाक्य होगा। 6 देखते हैं, तुम प्रातःकाल के समय उठकर क्या करते हो। यहाँ पे देखिए प्रातःकाल और समय एक साथ हम नहीं लिखेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे, तुम प्रातःकाल उठकर क्या करते हो, यह एक तरह से शुद्ध वाक्य होगा। आगे देखते हैं, जय कृपया मेरी बात सुनने की कृपा करें। यहाँ पे 2 बार कृपया या कृपा का प्रयोग हम नहीं करेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे, कृपया मेरी बात सुनने की नहीं, कृपया मेरी बात सुने, आप इस तरह से इस वाक्य को लिखेंगे। अब आगे देखते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उचित विकल्प चुन करके लिखिए। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए, उनके उचित विकल्प चुनना है। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा सरल वाक्य है, इसमें देखिए सरल वाक्य, बाजार जाकर वह मेरे लिए फल लाई, बाजार जाकर वह मेरे लिए फल लाई, ये एक सरल वाक्य है। मोहल्ले में शोर हुआ और सब लोग बाहर आ गए, यहाँ पे देखिए मोहल्ले में शोर हुआ और लगा करके दूसरा वाक्य सब लोग बाहर आ गए जोड़ा गया है। गए देखते हैं, मिश्र वाक्य का उदाहरण है, मैंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत मोटा तगड़ा था, यहाँ पे जो लगा करके वाक्य को जोड़ा गया है, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। घर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य है। तीसरा देखिए, जैसे ही कथा समाप्त हुई वैसे ही प्रसाद वितरित किया गया, जैसे के साथ वैसे प्रयोग किया गया, इसलिए बच्चों ये मिश्रित वाक्य है। अंगा देखते हैं, इनमें से सरल वाक्य, खेत में चल रही गाय दीनानाथ की थी, खेत में चल रही गाय दीनानाथ की थी, ये जो है सरल वाक्य है। और रचनात्मक गतिविधि के अंतर्गत बच्चों आप इसको स्वयं पढ़िएगा और उसके बाद अपना खुद इसका अभ्यास करिएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।